चलिए कल हम 20 तक बता दिए, शायद 21 देखें। ये क्वेश्चन ऐसे भी इजी लग रहा होगा। अगर त्रिकोणमितीय फार्मूला है तो क्या करेंगे, मानना है प्रतिस्थापन विधि यूज़ कर रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। मान लेते हैं 2x - 3 को कुछ मान लेते हैं z। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 dx बराबर dz। यहाँ से हम dx का मान निकाले तो dx बराबर आ जाएगा dz/2। इसको समीकरण 1 पुट करते हैं। समीकरण 1 से अब बढ़ जाते हैं 10² कितना, इतना को माने हैं z dx के जो ऊपर आ गया dz/2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। बच गया हमारा 10² z और dz। अब देखिए क्या इसका इंटीग्रेशन 10² z का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है, इंटीग्रेशन नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, अब त्रिकोणमितीय रूप में इसको तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे इसको, 1/2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ना होता है 10 का फॉर्मूला, और dz। अब तो इजी हो गया, 1/2 सब में मल्टीप्लाई है तो 1/2 इसको अलग अलग कर ही लेते हैं। 1/2 सेक स्क्वायर z dz माइनस 1/2 1 और dz। सेक 1/2 सेक स्क्वायर का क्या होता है, अब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है सेक का, सेक स्क्वायर थीटा का 10 थीटा होता है, z है तो z लगेगा, माइनस 1/2 और 1 का कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर रहता है वही हो गया, प्लस में c। अब z का मान यहाँ पर रख दो, वही आंसर उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जिसको बन रहा है वो बनाएगा, हम यहाँ पर बोर्ड पे बना देते हैं। लेट 7 - 4x = z। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा -4 dx = dz। इसको समीकरण 1 कर लेंगे हम। यहाँ से dx का मान निकालेंगे -dz/4। समीकरण 1 से सेक स्क्वायर z, यहाँ पर -1/4 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ बचेगा dz। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अभी लिखे हैं 10z, इंटीग्रेशन होता है उसका सेक स्क्वायर z का, और -1/4 पहले से ऑलरेडी है और उसके साथ प्लस में c, यानी कि यही आंसर होगा -4 1/4 10 और z जो माने थे 7 - 4x + c। ये आंसर होगा 22 का। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा हो सब पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 22 का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अभी चूंकि एक ही विधि अभी चला रहे हैं हम, प्रतिस्थापन, तो वही विधि का उपयोग करते हैं। बाद में अगर अब कोई विधि और से काम होता है तो करेंगे। तो प्रतिस्थापन का मतलब ही कि एक को मानेंगे तो दूसरा कैंसिल आउट होगा। आप इसको मानिएगा, समझिए इधर थोड़ा सा, अगर इसको मानते हैं 1 - x² को मान लेते हैं कुछ, तो इधर 2x आ जाएगा, इसका -2x डिफ्रेंशिएशन तो कहीं कैंसिल आउट हो नहीं होगा। तो सब एक ही लाइन में समझ में आ गया। तो अब माने किसको, हम ऊपर वाले को मानते हैं। साइन इनवर्स x को मान लिया z। अब साइन इनवर्स x का हम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है 1/√1 - x² dx बराबर dz। हमें dx का मान निकालना है और नहीं dx करते, देखिए ऐसे है ना, इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से बढ़ जाओ, इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स x को मान लिया z, इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं dz, यानी कि इसका आंसर होगा z²/2 प्लस में c। z क्या माने थे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2 प्लस में c। ये आंसर है ना छोटा। क्वेश्चन नंबर 24। 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x + 6 cos x + 4
साइन एक्स डी एक्स। आप इसमें दिमाग लगाइए। चलिए पहले एक लाइन आगे बढ़ाते हैं क्या, ऊपर रहने देते हैं 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे में से हम 2 कॉमन के, दोनों में 2 है, 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच गया 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स, और इधर dx है 1/2 बाहर ले लेते हैं। अब क्या करते चाहे अभी रहने देते बाहर, बाद में करके नीचे वाला को हम मान लेते हैं 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स। क्यों नहीं माने ऊपर वाला में, क्योंकि देखिए निगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि कोस पॉजिटिव में और ये वाला साइन निगेटिव में आ जाएगा, तो ऊपर वाला ही बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर में चला जाएगा, इसलिए हम नीचे मानते हैं ताकि ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3 साइन एक्स अब प्लस 2 cos x dx बराबर dz। तो थोड़ा सा आगे पीछे इसमें कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं इसको, 2 cos x माइनस 3 साइन x dx बराबर dz। चूंकि इतना के जगह पर dz है, इतना के जगह हम क्या लिख सकते हैं dz। अब 1/2 कांस्टेंट समीकरण इसको एक कर लेते हैं और समीकरण 1 से हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऊपर वाले को हम कि z लिख सकते हैं, अब 1/2 नीचे में है तो बाहर कर लिए, इसको हम क्या माने हैं, इसको माने हैं z, तो नीचे में आ गया 1/z और इतना की जगह पर हम लिख सकते हैं। अब 1/z का क्या होता है, इंटीग्रेशन log z अब प्लस में c 1/2 log थ्री cos x प्लस 2 साइन x प्लस में c। क्या हो, नींद आ रहा है? ये तो 24 का हो गया सॉल्यूशन। 25 के बढ़ते हैं। 25 में देखिए ऊपर में कुछ है ही नहीं, तो ऊपर वाला तो काटेगा नहीं, तो पहले ऐसा करो कि ऊपर में ही बना लेते हैं, जो ऊपर में हो ऐसा ही बना लेते हैं, मतलब ऊपर में कुछ बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा, जोड़ घटा के नहीं, देखो यहाँ पर 1/cos स्क्वायर है, 1/cos क्या होता है, सेक, तो इसको सेक में ले लेते हैं, तो 1/cos ऊपर चल जाएगा अब, यानी कि सेक स्क्वायर x हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में जो जैसे है वैसा है। देखिए हो, ये इसमें दिक्कत नहीं, अब दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर मान सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, सेक स्क्वायर x का मानोगे तो सेक स्क्वायर x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है, नहीं होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, तो इसलिए नीचे वाले का हमको पता है। फिर से मान लेते हैं यहाँ पर लेट 1 माइनस 10x बराबर z। अब माइनस ये तो 1 कांस्टेंट हो गया, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x बराबर dx बराबर dz। क्या हो गया अब, यानी कि सिर्फ माइनस ही रह गया इधर, यानी कि माइनस को उठाकर हम डायरेक्ट इधर कर ले, चाहे हम नहीं लिख लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो सेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस dz लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से भर जाते हैं हम, समीकरण 1 से इतना के जगह हम लिख सकते हैं माइनस dz, माइनस बाहर लिख लिए, समीकरण 1 से dz बटा इसको माने हम z, तो z का स्क्वायर ऊपर लेकर जाइए, क्या बन जाएगा, z के पावर -2 dz, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस z के पावर में -1 और बट्टा में -1, ई माइनस से ई माइनस कट गया, इधर बच गया प्लस में c। अच्छा नहीं लगता है माइनस लिखा हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं 1/z, और z का मान क्या है, z का मान क्या है 1 माइनस 10x, यानी कि 1 माइनस 10x प्लस c। इंटीग्रेशन तो कर चुके थे ना, तो लॉग थोड़ी लगेगा। चलिए अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर, cos √x। अब इसमें किसको माना जाए, √x आसान है ना, किसी को और मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लेट √x बराबर z 1/2 √x dx बराबर dz। यहाँ पर देखिए ये 2 को उधर कर लेते हैं ना, 2 को उधर तिरछा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटा √x इक्वल टू 2dz हो जाएगा। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से बढ़ जाते हैं, cos
रूट एक्स को माने हैं हम जेड, तो कॉस जेड। इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2dz, यानी कि 2dz। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, कॉस जेड और dz। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन जेड प्लस सी 2 साइन जेड किसको माने हैं रूट एक्स को प्लस सी, यही आंसर है। करिए इसको। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 27 है, रूट में है साइन 2x और कॉस 2x बिना रूट का है, तो क्या किया जाए, किसी एक को तो मान लेंगे, लेकिन इसको मानेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस रूट में माइनस है नहीं ना है, तो साइन को ही मानने में ठीक रहेगा। तो साइन को मान लीजिए, साइन 2x बराबर z, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos 2x dx बराबर dz आएगा। 2 आ जाए ना, क्योंकि x से डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो x का गुना होगा उससे 2 से उतना से गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 को इधर भेज देते हैं, तो इसको लिखेंगे cos 2x dx बराबर dz बटा 2। इस समीकरण 1 मानिए और समीकरण 1 से बढ़ जाइए। इसके जगह पर क्या लिखना है z, इतना के जगह पर तो लिख देंगे dz बटा 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, 1/2 बाहर हो गया, इसको लिख सकते हैं z के पावर 1/2 dz। इसको लिखेंगे तो 1/2 z के पावर हो जाए, एक जोड़ देना है, एक जोड़ देना है, नीचे लिखना है, तो z के पावर 3/2, नीचे में भी आ जाएगा 3/2 ना, लिख देते हैं, अपना कर लीजिएगा, प्लस में c, यही पर इधर लिख देते हैं 1/2, ये उलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2/3। z किसको माने थे लिख देते हैं, साइन 2x को माने थे, अब पावर में 3/2 है, प्लस में c है, 2 से 2 काट लीजिएगा, 1/3 आ जाएगा। चलिए आते हैं इसको 1 प्लस साइन, हाँ 1 प्लस साइन एक्स को मान लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स को मान लीजिए z, तो क्या हो जाएगा ये cos x dx बराबर आ जाएगा dz। समीकरण 1 कीजिए ना, तो ये क्या बन जाएगा, इसको तो मान लिए, तो इतना के ऊपर हो जाएगा dz, और इसको मान लिए हैं z, हो तो गया। इसको लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो z के पावर -1/2 लिखेंगे ना, नीचे में प्लस में 1/2 रहेगा, ऊपर में जाएगा तो -2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z के पावर 1/2 और 1/2 इधर भी, तो 2 से 1 उलट जाएगा तो 2, प्लस में c 2, z किसको माने 1 प्लस साइन एक्स के पावर में 1/2 लिख दीजिए, प्लस c लिखिए, नहीं तो एक लाइन बढ़ा दीजिएगा तो 2 रूट, हाँ साइन एक्स प्लस सी, क्या z आ गया, हाँ 1/√z आ गया ना, हम ऊपर लेकर चल गए, या तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आते हैं, बताएंगे चेतन भगत का कभी, पहले इसको देखें किसको माना जाए। आप देखिए सुनिए, इधर cot x का कीजिएगा, देखो इधर cot x का डिफरेंशिएशन होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर एक्स cot का, लेकिन यहाँ पर तो log sin x है, तो कैंसिल नहीं होगा। क्या करेंगे, तो इसको मान लेते हैं, किसको log sin x को मान लिए z, log sin x को माने, तो अब log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/sin x, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए शॉर्ट करेंगे, अभी देखो पूरा नहीं हुआ, 1/sin x और होगा साइन का क्या होगा, फिर साइनों का करना होगा, तो साइन का हो जाएगा cos x dx बराबर dz, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं cot x sin ना, cot x dx बराबर dz। अब देखो समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से आ जाए, cot x dx के जब लिख संगे जी dz, और log sin x को तो माने हैं z, तो z dz यानी कि z² प्लस c। कितना आसान था, खाली एक लाइन समझ में आ गया तो कितना आसान हो जाता है। क्या लिखे, z क्या माने हैं log sin x का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस में c। एक लाइन समझ में आए तो आसान हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, जो बच जाएगा वो कल करवाएंगे, 7 को क्वेश्चन है। इसमें किसको माना जाए, इसमें मानेंगे cos x को, 1 प्लस cos x को मान लेते हैं, कुछ बन जाएगा, इजी है, ये आसान है, जैसा इससे पीछे 28 नंबर जैसा था सेम है। 1 प्लस cos x को मानिएगा z,
तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। ये माइनस को उधर भेज दीजिए, यानी कि साइन एक्स डी एक्स माइनस डी जेड इसके जगह रख दीजिए, हो जाएगा। उतार लीजिए।